रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने आज केंद्रीय बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह आयोजन एक संबंधित स्थान पर हुआ, जहां उन्होंने हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं और उसके जन कल्याणकारी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। राकेश सचान ने बजट को गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। उन्होंने ग्रामीण विकास पर विशेष जोर देते हुए विकसित भारत ग्रामजय योजना का जिक्र किया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, नए सुधारों से गांव में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित होगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायबरेली भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की और स्थानीय स्तर पर बजट के सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा में योगदान दिया। राकेश सचान ने केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और बजट को विकास एवं समावेशी प्रगति का माध्यम बताया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रायबरेली में विकास कार्यों की समीक्षा और बजट की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। देखिए, मोदी जी की जो नीति है, विदेश नीति कहने या जो उनकी देश में जो नेतृत्व की स्थिति, हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका ने बड़ा टैरिफ बढ़ाया था, उससे पूरा देश विचलित हुआ था और पूरे देश में जितने भी औद्योगिक संस्थान थे सभी चिंतित भी थे। लगातार हम लोगों ने, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में होने के नाते, चाहे लेदर सेक्टर में हो, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर में हो, या हमारे जो गारमेंट सेक्टर में हो, या कालीन, जो भदोही की कालीन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये निर्यात होती थी, सारे औद्योगिक संस्थान चिंतित थे। हम लोग जाकर के बीच में बैठे चर्चा किया। सरकार ने भी कहा कि न तो उनका उत्पादन कम होना चाहिए, और क्योंकि लाखों लोग उसमें रोजगार से जुड़े थे, तो टैरिफ से चिंता थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देर सवेर अमेरिका को अपने रास्ते में आना पड़ा और टैरिफ उन्होंने कम कर दिया है। आज टैरिफ कम होने से हमारे औद्योगिक जगत में भी उत्साह है और बहुत सारा जो निर्यात में थोड़ी दिक्कत आई थी, उस दिक्कत को भी हमें जो परेशानी थी, उस परेशानी से भी हम मुकाबला करके आगे आएंगे और निर्यात और बढ़ेगा। क्योंकि इधर टैरिफ लग जाने से भारत ने उन तमाम देशों को भी मार्केट तलाश की थी कि हम अगर यहाँ से टैरिफ में लगाए तो हम अन्य देशों में भी अपना सामान भेजेंगे, तो हमारे देश में जो उत्पादकों को और निर्यात बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश 1,80,000 करोड़ रुपए का निर्यात का उत्तर प्रदेश है। हम समझते हैं जो आने वाला वर्ष होगा, इसमें 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात हम लोग उत्तर प्रदेश से पूरे देश दुनिया में करने में सफल होंगे।